हेलो स्टूडेंट्स, एवियन नॉलेज के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सी लैंग्वेज के ऊपर एक और वीडियो क्लास है। आपने हमारी पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था कि हमने बात की थी वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उसको इनिशलाइज करना और किस तरह से हम वेरिएबल बनाने के रूल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम फिर से वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे। इस वेरिएबल्स को कंपाइलर किस तरह से रीड करता है और ये हमारी मशीन में कैसे काम करता है, इस चीज़ को आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कुछ इस तरह से, तो ये तो हमारी एक स्टेटमेंट हो गई जिसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक डेटा टाइप है, ये एक वेरिएबल है, ये उसकी एक वैल्यू है। सो इट इज द कंप्लीट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो हमारी इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करता है, इसके ऊपर कैसे काम करता है, हार्डवेयरली कहाँ स्टोर करता है और कैसे काम में लेता है। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज और अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, कि हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस होती है, हार्डवेयरली डिवाइस, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे या आपने बहुत बार उसका नाम भी सुना होगा, जिसे हम कहते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुना होगा कि रैम क्या होता है, कैसे काम करती है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता कि रैम क्या चीज़ है और काम कैसे करती है। जहाँ तक है हमें सिर्फ इतना पता है कि एक रैम होती है जिसकी साइज ज़्यादा होने से कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे रैम के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि रैम हमारे प्रोग्रामिंग में हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो भी स्टेटमेंट बनाई या फिर ऐसे कह दो आप आगे जाके जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस में जाके स्टोर होते हैं, हमारी रैम में जाके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे रैम का सबसे बड़ा रोल है, यानी कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर में रन कराते हैं या चलाते हैं, या फिर ऐसे कह दो कोई भी प्रोग्राम जो आपने बनाया या आप रन करा रहे हैं, उन सभी के अंदर जो डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि रैम एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो हमारे इंटरनली किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करती है, मैनेज करती है और उसके ऊपर काम करती है। तो बात करते हैं कि ये किस तरह से करती है। देखिए रैम का जो काम है वो तो हम लोग समझ चुके कि ये काम होता है, बट इंटरनली रैम इस काम को कैसे करती है, तो मैं इस चीज को आपको एक ब्लॉक बना के समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारी एक रैम है, ये रैम है। रैम वैसे नॉर्मली एक चिप की तरह आती है, बट डोंट वरी, इसके इंटरनली बात करूं तो ये काम कैसे होता है इसका प्रोसेस में, उसके लिए मैं आपको एक ये फॉर्मेट समझा रहा हूं। यहाँ हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया कि रैम क्या करती है, अपने इस पार्ट को 4 भागों में बांटती है, यानी कि रैम के हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास रैम के 4 पार्टीशन होते हैं। अब रैम इन पार्टीशंस में क्या क्या करती है, इसका पहला पार्टीशन आता है लोकेशन, फिर आता है नेम, फिर आता है इसका टाइप और फिर आती है इसकी वैल्यू। यानी कि रैम अपने पार्ट को इस तरह से 4 पार्टीशंस में बांट देती है और इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स बना के रखती है। अब यहाँ पे बात ये आती है रैम की, तो रैम के अंदर इस टाइप के हजारों लाखों करोड़ों ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक्स डिपेंड करते हैं आपकी रैम की साइज के ऊपर, कि आपकी रैम किस साइज की है, उस हिसाब से ही आपके ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। अब बात करते हैं कि ये वेरिएबल के लिए हमारी रैम कैसे काम कर रही है। तो जब कंपाइलर सी लैंग्वेज के अंदर आपकी किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट को रीड करता है, तो होता क्या है कि रीड करते ही ये इस वैल्यू को रैंडमली आपकी रैम के अंदर ले जाके कहीं पर भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। बट इट इज नॉट फिक्स कि वो हमेशा टॉप पे ही करेगा या बॉटम पे करेगा या मिड में ही करेगा, वो कहीं पे भी कर सकता है, बिकॉज इट इज अ रैंडमली मेमोरी अलॉटेड। मतलब कि रैम हमेशा मेमोरी कैसे देती है, रैंडमली देती है, जिसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है, साइज नहीं होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पे कंपाइलर इस पूरे
वेरिएबल डिक्लेरेशन का डेटा लेके रैम में आएगा और वो रैंडमली कहीं पे भी जा सकता है। अब वो यहाँ पे पता करने की कोशिश करेगा कि ये जो रैम है यहाँ पे, तो बात करेगा सबसे पहले लोकेशंस की। तो देखिए यहाँ पे हर ब्लॉक का एक लोकेशन है जो कि रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर। ये नंबर्स के कुछ फॉर्मेट होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादातर इसके लोकेशंस को किस टाइप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। इसके ऊपर भी हम आगे आने वाली वीडियो पे बात करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर कैसे बना होता है, क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारे पास लोकेशन में एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने यहाँ पर कुछ एक नंबर क्रिएट करा, कुछ इस तरह से एक नंबर लिख दिया 0xF2A3, कुछ भी नंबर हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज इट इज अ रैंडमली लोकेशन एड्रेस, तो वो कुछ भी अलॉट हो सकता है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये वाला एरिया, उस एरिया का एड्रेस तो हो गया, यानी लोकेशन हो गई आपकी ये चीज। नेम आपने दिया था तो आपका नेम क्या हो जाएगा, ए, आपके वेरिएबल का नाम हो गया ए। देन आपका टाइप क्या है, इंटीजर, तो वो यहाँ स्टोर कर देगा इंटीजर, और फिर आपकी वैल्यू इसमें कितनी है 50, तो वो आपको अलॉट करा देगा यहाँ पे 50। तो आपने देखा किस तरह से हम एक वेरिएबल को जब डिक्लेरेशन करते हैं तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे रैम में किस तरह से जाके यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाती है। आने वाले टाइम पे आप जितने भी वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट या फंक्शंस, वो कुछ भी आप खुद सेल्फ अपने नाम से क्रिएट करेंगे, वो इसी तरह से हमारे रैम में जाके क्या होंगी, स्टोर्स होंगी, और उसको इस तरह से रैम में काम में लिया जा सकता है। अब अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी इस वैल्यू ए को काम में लेना है, तो मैं जस्ट नॉर्मली मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में कि ये क्या होती है प्रिंटफ। अभी के लिए फिलहाल मैं एक प्रिंटफ करा रहा हूं, किसको, ए को। इस लाइन का मतलब है कि हम इसको कमांड दे रहे कंपाइलर को कि मेरे मशीन में जहां पर भी ए है उस ए को आप क्या कर दीजिए, स्क्रीन पे प्रिंट कर दीजिए। तो कंपाइलर इस लाइन को पढ़ते ही आपके कहां जाएगा, रैम के अंदर, और वो रैम में इस ए का लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेगा कहां पर है। जब उसे लोकेशन मिल जाएगा तो ये उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के लाएगा और आपकी स्क्रीन पे ले जाके उसे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम मशीन के रैम के अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और इस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वेरिएबल के ऊपर हमारा सी लैंग्वेज कैसे काम करता है, ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।